जरा सोचो 50 दिनों के लिए आपको एक सफेद कमरे में रहने के लिए 50 करोड़ रुपए दिए जाए तो आप लोग क्या करोगे। ऐसा ही सीन यहाँ पे कैटी और जॉन के साथ होता है। ये दोनों 50 दिन के लिए एक सफेद रूम के अंदर रहने का एक चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ इस रूम में इन लोगों को खाने पीने की टाइम टू टाइम हर एक सुविधा मिलती है, लेकिन जैसे जैसे इनके दिन यहाँ पे बीतते रहते हैं तो ये दोनों यहाँ पे एकदम पागल जैसी हरकतें करने लगते हैं, जो कि देखकर आप लोग सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाओगे और आप लोगों को समझ आ जाएगा कि लालच करना हमेशा बेकार चीज होती है। कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल कैटी और जॉन को दिखाया जाता है, जिन्होंने 50 दिनों के लिए इस व्हाइट रंग के रूम में रहने का एक चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। दरअसल एक एना नाम की डॉक्टर इन दोनों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर रही है कि 50 दिनों के लिए जब किसी इंसान को एक व्हाइट रूम के अंदर रख दिया जाए तो आखिर वो कैसा व्यवहार करता है, और अगर ये दोनों 50 दिनों के लिए इस रूम के अंदर रहने में कामयाब हो गए तो इन्हें 50 करोड़ रुपए जरूर मिलेंगे, और अगर इन दोनों में से किसी ने भी 50 दिन पूरे होने से पहले हार मान ली तो इन्हें 50 मिलियन का 3% यानी 5 करोड़ रुपए ही दिए जाएंगे। अब यहाँ पे इनका 50 दिन का चैलेंज स्टार्ट हो जाता है। दोनों यहाँ पे काफी ज्यादा खुश थे। उन दोनों को लग रहा था कि ये बैठे बैठे करोड़पति बनने का काफी बढ़िया जुगाड़ है। इसके बाद वो दोनों डिस्कस करने लगते हैं। कैटी कहती है कि मैं इन पैसों से अपने सारे सपने पूरा करूंगी, जिस पे यहाँ पे जॉन कहता है कि मैं इन पैसों को अपनी पार्टीज में एंजॉय करूंगा, और फिर वो कैटी को कहता है कि इतना पैसा आने के बाद हमें कभी भी पैसों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, और ये कहते हुए वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है। इसके बाद इन लोगों को इस गेम के रूल बताए जाते हैं। ये दोनों एक ऐसे रूम में है जहाँ पर कोई भी इन दोनों के अलावा नहीं है। यहाँ पर रहने के लिए इन लोगों के पास एक बेड था और साथ ही अटैच एक बाथरूम था, और उसके अलावा एक मॉनिटर लगा हुआ था जिस पे सारे इंटरेक्शन लिखे हुए थे। और इस रूल बुक में एक रूल ये भी लिखा हुआ था कि एक टाइम पे एक ही बंदा बाथरूम में जा सकता है। मतलब कि ये रूल इसलिए लिखा हुआ था कि ये दोनों बाथरूम के अंदर जाके अचानक से एक्टिवेट ना होने लग जाएं। दीवार पर एक लाल बटन भी लगा हुआ था, जिससे इन दोनों को हार माननी हो तो उस लाल बटन को दबा सकते हैं। सामने एक मॉनिटर भी लगा हुआ था जिसके बटन को प्रेस करके ये लोग खाने पीने के सामान को भी मंगा सकते हैं। दीवार पर एक बड़ा सा टाइमर भी लगा हुआ था, जिससे इन दोनों को इनके पल पल की खबर पता चल सके कि 50 दिन कब पूरे होने वाले हैं। जैसे ही रात होती थी तो लाइट ऑटोमेटिक ही बंद हो जाती थी ताकि ये दोनों आराम कर सके, और जैसे ही सुबह होती थी तो लाइट ऑटोमेटिक ही जल जाती थी ताकि ये दोनों अपने गेम को कंटिन्यू कर सके। यहाँ पर सुबह दोपहर शाम होने की पल पल की खबर यहाँ पे इन्हें एआई जनरेटेड वॉइस के माध्यम से पता चल जाती थी, और ये एआई वॉइस इन्हें अपने पूरे कंट्रोल में रखी हुई थी कि कब इन्हें आराम करना चाहिए, कब इन दोनों को जग जाना चाहिए, और साथ ही कब इन दोनों को नहा लेना चाहिए। अब वो दोनों यहाँ पे अपनी पहली रात एक ही बिस्तर पे बिताते हैं, और सुबह होते ही जो कैट होती है वॉशरूम में नहाने के लिए चली जाती है, और वो वॉशरूम के शीशे में देखकर कहती है कि हमें इस गेम को किसी भी हालत में जीतना होगा। जब यहाँ पे कैटी नहा लेती है तो उसके बाद वो अपने कपड़ों को वॉशरूम के ही लॉन्ड्री में रख देती है, और उसके बाद उन दोनों को यहाँ पे सिंपल से कपड़े टी शर्ट और पजामा मिल जाता पहनने के लिए। तभी कैटी यहाँ पे जॉन से पूछने लगती है कि ये बताओ आखिर डॉक्टर एना ऐसे एक्सपेरिमेंट को क्यों कर रही है। जॉन कहता है कि मुझे भी इस बारे में नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि हम दोनों को 50 दिनों के लिए इस व्हाइट रंग के रूम के अंदर रहना है। इसके बाद हम एना को देखते हैं जो कि अपने आप को शांत रखने के लिए यहाँ पे मेडिटेशन करने लगती है, और दूसरी तरफ जॉन घूर घूर के उस घड़ी की तरफ देख रहा था जिसमें कि 50 दिन का टाइमर चल रहा था। तभी जॉन एना को कहने लगता है कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर इस रूम का कलर व्हाइट ही क्यों रखा गया है, कोई और सा भी तो कलर किया जा सकता था। कैटी जॉन को समझाती है कि तुम्हें बार बार उस क्लॉक की तरफ नहीं देखना चाहिए, बल्कि तुम्हें 50 करोड़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, जिससे हमारा 50 दिन का चैलेंज जल्दी से कंप्लीट होगा। लेकिन जॉन के लिए काम इतना ज्यादा आसान नहीं था। उसकी यहाँ पे इस व्हाइट रंग के रूम के अंदर रहने के कारण नींद भी पूरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ कैटी ने तो यहाँ पे अपना एक पूरा प्रोग्राम बना लिया था। वो टाइम टू टाइम अपने सारे काम कर रही थी। तभी कैटी जॉन के पास जाकर उसे उस घड़ी से ध्यान हटाकर उसे रनिंग करने के लिए कहने लगती है, जिसके बाद यहाँ पे जॉन रनिंग करने लगता है, और दूसरी तरफ यहाँ पे कैटी मेडिटेशन करने पे लगी हुई थी। और उसके बाद वो दोनों यहाँ पे टाइम पास करने के लिए सारे बच्चों वाले गेम खेलने लगते हैं। लेकिन तब भी यहाँ पे जॉन का ध्यान नहीं भटक रहा था।
और वो यहाँ पे काफी ज्यादा बोर फील कर रहा था। अब यहाँ पे देखा जाता है जैसे ये लोग अपने कपड़ों को धोने के लिए लॉन्ड्री में डालते हैं, तभी उन लोगों को एकदम सेम टू सेम यहाँ पे कपड़े दोबारा से वापस मिल जाते हैं। यहाँ पर इस सफेद कमरे के अंदर रहते हुए इन लोगों को कुछ दिन बीत जाते हैं और यहाँ पे जॉन की हालत काफी ज्यादा बेकार हो जाती है। तभी जॉन को कमरे के अंदर एक कीड़ा दिखाई देता है। तभी माइक उस कीड़े को अपने हाथ में उठा लेता है और उससे बातें करने लगता है और उस कीड़े को खिलाने के लिए कुछ यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक की एक बूंद को जमीन पे गिरा देता है। तभी यहाँ पे एक सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है जिसमें बोला जाता है कि ये खाना तुम्हारे लिए है और तुम इस खाने को इस तरीके से वेस्ट नहीं कर सकते हो। तब जॉन उस कीड़े को अपने हाथ में उठा लेता है और कहने लगता है कि ये कीड़ा काफी ज्यादा भूखा है, अगर मैं इस कीड़े को खाना नहीं खिलाऊंगा तो ये कीड़ा भूख के कारण मर जाएगा। तब कैटी यहाँ पे जॉन को समझाने लगती है जिस एआई स्पीकर से हमें आवाज आती है वो एक बार को बार बार रिपीट नहीं करता है, इसलिए हमें उसकी बात यहाँ पे माननी पड़ेगी। तब जॉन ये सुनकर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे इस कीड़े को बाहर निकालना पड़ेगा वरना ये कीड़ा भूख के कारण मर जाएगा। तब यहाँ पे जॉन उस कीड़े की जान बचाने के लिए उस रेड बटन को दबाने के लिए भी तैयार हो जाता है। कैटी उसे समझाती है कि अगर तुम इस रेड बटन को दबाओगे तो हम इस गेम को यहीं पे हार जाएंगे। हालांकि माइक यहाँ से खुद बाहर नहीं जाना चाहता था, वो तो बस यहाँ पे इस कीड़े की जान बचाना चाहता है। इसके बाद जॉन उस कीड़े को जमीन के ऊपर रख देता है और कैटी को कहने लगता है कि ये कीड़ा भी हमारे तरह एक लिविंग थिंग है, लेकिन तुम्हें इसके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही। तब कैटी उसे समझाने लगती है कि तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम एक वेजिटेरियन हो और इसी कारण यहाँ पे इन दोनों के बीच में काफी देर तक बहसबाजी चलती रहती है। तब यहाँ पे कैटी जॉन से गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन गलती से यहाँ पे कैटी उस कीड़े के ऊपर पैर रख देती है जिस कारण वो कीड़ा यहाँ पे मर जाता है। कैट यहाँ पे जॉन को समझाने की कोशिश करती है कि वो उससे गलती से हुआ है, लेकिन यहाँ पे जॉन उसकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था, जिसके बाद वो अपना आज का पूरा दिन एक कोने में बैठकर गुजार देता है। तब यहाँ पे जॉन का कुछ खाने का मन करने लगता है। वो कैटी के पास जाकर उसे कहने लगता है कि मैं कुछ ऑर्डर करने वाला हूँ, जिस पे कैटी उसे समझाती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारे प्राइज मनी में से 1 लाख रुपए कम हो जाएंगे। कैटी उसे ऐसा करने से मना करने लगती है, लेकिन यहाँ पे जॉन उसकी बातों को मानता नहीं है और वो अपनी ट्रीट को यहाँ पे स्टार्ट कर देता है। तब इस बंदे को यहाँ पे एक ग्रीन कलर का स्केच मिलता है। कैटी उसे देखकर सोचने लगते हैं कि आखिर ये बंदा अब इस स्केच कलर से क्या ही करने वाला है, लेकिन यहाँ पे जॉन तो काफी ज्यादा एक्साइटेड था और उस ग्रीन कलर के स्केच से पूरी दीवार के ऊपर यहाँ पे पेंटिंग करने लगता है। तभी यहाँ पे कैटी जॉन के पास आती है और उसे कहने लगती है कि चलो तुम मेरा भी एक पोर्ट्रेट बना दो, जिसके बाद यहाँ पे कैटी एकदम शांति से बैठ जाती है और उसके बाद जॉन उसका भी पोर्ट्रेट यहाँ पे बनाने लगता है। कैटी इसी तरीके से फालतू तरीके से बैठे रहने के कारण काफी ज्यादा बोर हो जाती है और वो यहाँ से चली जाती है, लेकिन जॉन तो यहाँ पे अपनी पेंटिंग बनाने पे लगा हुआ था। जॉन तब तक यहाँ पे पेंटिंग बनाता रहता है जब तक कि उसके हाथ का स्केच कलर यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता और उसके बाद वो यहाँ पे एकदम शांत हो जाता है। वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे पूरे घर को ग्रीन करने लगता है क्योंकि उसे व्हाइट कलर से नफरत होने लगी थी। कुछ देर बाद यहाँ पे जॉन के पास कैटी आती है जो कि अपने पिछले बर्ताव के लिए जॉन से माफी मांगने लगती है। जॉन भी तब यहाँ पे उसे माफ कर देता है और वो दोनों यहाँ पे साथ में लेट जाते हैं। ऐसे यहाँ पे उनके पूरे 30 दिन बीत चुके थे और अब यहाँ पे बस 20 ही दिन बाकी थे। इन लोगों को अब यहाँ पे 20 ही दिन गुजारने हैं। धीरे धीरे इन लोगों के ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। तभी एक दिन कैटी को वॉशरूम में एक गन दिखाई देती है, जिसे देखकर कैटी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो लोग उस गन को लेकर अपने बेड के नीचे छिपा देते हैं क्योंकि उस एआई बॉयज ने इन लोगों को लॉन्ड्री से कपड़ों के अलावा किसी भी चीज को टच करने से मना किया था। कुछ दिनों बाद यहाँ पे इन लोगों को एक रिवॉर्ड मिलता है कि जिसमें कि इन लोगों को अपनी फैमिली से बात करने का एक मौका मिलता है। अपनी बहन से यहाँ पे बात करके जॉन काफी ज्यादा खुश होता है, जिसके बाद कैटी की जब बात यहाँ पे उसके डैड से कराई जाती है तो वो यहाँ पे थोड़ी सी दुखी होती है। उसके डैड बताते हैं कि अब वो फुटपाथ पे नहीं सोते हैं बल्कि वो एक अनाथालय में सोते हैं। कैटी यहाँ पे अपने डैड से और बात करना चाहती थी, लेकिन वो वीडियो यहाँ पे रुकती नहीं है, जिस कारण यहाँ पे कैटी उदास होकर बाथरूम के कोने में जाकर यहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगती है। तभी वहाँ पे जॉन आता है जो कि कैटी को चुप कराने लगता है। इसके कुछ देर बाद अब वो दोनों यहाँ पे लिपट के एक दूसरे के साथ सोने लगते हैं। अगले दिन जॉन अपनी एक नई ट्रीट को लेने के लिए स्क्रीन पे लगे हुए बटन को प्रेस कर देता है, जिसके बाद यहाँ पे जॉन के सामने एक नेकेड लड़की आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर जॉन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इस लड़की का नाम साइमन होता है और ये भी इन दोनों की तरह ही इस गेम का एक पार्ट है और डॉक्टर एना ने भी इस लड़की को कुछ भी नहीं बताया है कि ये एक रिसर्च है कि और इस रिसर्च से आखिर वो क्या करना चाहती है। साइमन बताती है कि वो एक एक्ट्रेस थी और उसे 1 महीने के लिए यहाँ पे बुक किया गया था, जिसके बाद यहाँ पे जो जॉन होता है अपने कपड़ों को उतार कर साइमन को पहनने के लिए दे देता है
क्योंकि यहाँ पे साइमन एकदम नेकेड खड़ी हुई थी। जिसके कुछ देर बाद यहाँ पे रात हो जाती है और वो तीनों यहाँ पे एक ही बेड के ऊपर सो रहे थे। जैसी सुबह होती है तो कैटी को यहाँ पे साइमन कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। जिसके बाद जब कैटी यहाँ पे वॉशरूम में जाती है तो साइमन यहाँ पे एकदम नेकेड नहा रही थी। सो इस मूवी को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर इस मूवी का आप एंडिंग देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।